नमस्कार। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं आज के इस वीडियो में कि राज्य और सरकार इन दोनों पर इस समय चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कारण है कि भारत की राजनीतिक पार्टियां मैक्सिमम जितनी भी हैं लगभग सब के सब राजनीतिक पार्टियों की हालत ये है कि ये सभी अपने आप को राज्य समझ लेती हैं। राज्य यानी कि देश, स्टेट, जो भी आप समझना चाहे, दोनों का मीनिंग लिया जाता है। उसे राज्य भी कहा जाता है, इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, कंट्री के रूप में भी समझा जाता है। ये पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल इसी तरह से समझा जाता है। ये तरीका है पढ़ने पढ़ाने का। अब यहाँ देखा जाता है कि राज्य के चार तत्व हैं, जैसे जो यूरोपियन थॉट्स है, जो आज आधुनिक विचार है उसमें देखा जाता है कि राज्य के चार विचार हैं, मतलब कि चार तत्व कहे जाते हैं, 4 एलिमेंट ऑफ स्टेट कहे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल। ये दो चीज़ें शामिल हैं। सरकार राज्य का तीसरा अंग है, यानी कि तीसरा कहिए, पहला कहिए, कोई चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सरकार राज्य का अंग है, यानी कि देश का अंग है, एक संगठन है। जो लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर जनता उनको चुनती है, वहाँ से वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और फिर उन्हें 5 साल के लिए जो भी निर्धारित होता है जिस देश में, उस हिसाब से सत्ता हासिल करते हैं और सरकार चलाते हैं। सरकार यानी कि जनता ने उन्हें एम्पावर किया। तो अल्टीमेटली शक्ति किसके पास थी? जनता के पास। जनता मतलब पॉपुलेशन, ये भी एक भाग है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्ति कहाँ पर है? जनता के पास है। जनता के पास ही मूल शक्तियाँ हैं, क्योंकि जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम भारत के लोग पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। और यहाँ हमारे देश में क्या हो रहा है समस्या, कि एक बार जब 5 साल के लिए इनको मैंडेट मिल जाता है, जब भी इनको मिल जाता है मैंडेट, यानी कि इनको जनमत मिल जाता है, तो ये निरंकुश तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने आप को स्टेट मान लेते हैं। फिर जनसंख्या हो, भौगोलिक क्षेत्रफल हो, संप्रभुता हो, सब खत्म हो जाती है। तो सभी लोगों को जानना चाहिए कि सरकार राज्य नहीं है, सरकार देश नहीं है। सरकार अपने आप को देश समझने का प्रयास ना करे, ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपको 5 साल के बाद आना पड़ेगा मैदान में और फिर जनता के रूप में जिनके अंदर सबसे ज़्यादा संप्रभुता है, उनके पास भी संप्रभुता है। केवल राज्य के पास संप्रभुता है, राज्य के पास संप्रभुता का मतलब जनता को भी निर्णय करने की शक्ति है। तो आप अपने आप को संप्रभु बनाइए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इतने बड़े प्रभु ना बनाइए कि आप राज्य से ऊपर हो जाएंगे। राज्य से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर कोई नहीं है। राजनीतिक पार्टियां राज्य नहीं है, वो एक संगठन है। इस बात को सब लोग जानिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए कि लोगों में जागरूकता आए कि सरकार देश नहीं होती है। सरकार एक पार्टी है, एक संगठन है और वो अपने हिसाब से हर चीज़ की मनमानी नहीं कर सकता है। अगर उसे गलत करेगा तो उसे बैक आना पड़ेगा। वो चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, चाहे वो भरत भूषण तिवारी का मुद्दा हो, उन्हें बैक करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी और कई बिंदुओं पर, कई चीज़ों पर उन्हें खुलकर अपने विचार स्पष्ट करने होंगे। हम तो कहते हैं कि भारत से जाति ही समाप्त होनी चाहिए। जाति का टाइटल क्यों जोड़ा जाए? आप इस पर बात करिए। आप जाति प्रमाण पत्र पर बात करते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाइए सब लोग, इससे जाति दूर हो जाएगी। लोगों के अंदर वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, लगातार लोग एक दूसरे के विरोधी बनते जा रहे हैं। किसके लिए बनते जा रहे हैं? आप जातीय जनगणना कर रहे हैं, पहले ये मुद्दा आपके विरोध का था, अब ये मुद्दा आपकी योजना बन चुका है। जनता को सब दिखाई पड़ता है और प्रबुद्ध वर्ग से हम हाथ जोड़ के, जो शिक्षक हैं, जो जानकार हैं, जो जितने थिंकर्स हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग अपनी बात बोलें। चुप रहना कहीं न कहीं अन्याय को बढ़ावा देना है। अपनी बात रखनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब एक ही वीडियो हम सारी बात नहीं करेंगे, क्रमशः अब एक एक चीज़ भारतीय संविधान के बारे में,
आप लोगों को मैं अवेयर करूँगा, राज्य के बारे में अवेयर करूँगा। आप अपनी शक्ति को पहचानिए और जानिए कि क्या डिफरेंस है, कैसे क्या चलना चाहिए। अब सॉल्यूशन पे बात होगी, सीधे मुद्दे उठेंगे, सॉल्यूशन पे ही साथ में दिया जाएगा। और सब लोग कोशिश करिए अपने विचार कमेंट के माध्यम से सॉल्यूशन कैसे निकले, क्योंकि ये पार्टी जाएगी, दूसरी पार्टी आएगी, वो भी अपने ढर्रे पर काम करेगी। तो मिल बांट के वही खाने वाली बात है कि कौन आएगा, विपक्ष आएगा या पक्ष आएगा, दोनों आएंगे, दोनों खाएंगे। तो जनता थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाए, जानकारी के साथ आए और हर मुद्दे पर बात करे, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, तो फिर आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। जिस हिसाब से जंगल काटे जा रहे हैं, जिस हिसाब से नदियों का हालात जैसा है, नदियों के नाम पर कितना ही पैसा आज से नहीं खर्चा किया जा रहा है। हर बार के बजट में सरकार इसमें पैसा पास करती हैं, आज से नहीं, 1980 से ही आप देखेंगे तो नदियों की सफाई के नाम पर, नदियों के नाम पर लगातार पैसा भारत में खर्च किया गया है। तो उनका सलूशन पर भी अब धीरे धीरे मुखर वार्ता होगी। आप लोग सहयोग करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और उन बहरे कानों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा जिनके अंदर भी जागरूकता नहीं आ रही है। थैंक यू।